हेलो स्टूडेंट्स, हमारे इस यूट्यूब के चैनल पर आपका एक बार फिर से मोस्ट वेलकम है। आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं क्लास 12 का फिजिक्स। रे ऑप्टिक्स चल रहा आपको पता है, और अभी हम पहले चैप्टर पर ही अटके हुए हैं। और आज की टॉपिक है लेंस बच्चों, ठीक है ना। पहले चैप्टर भले अटके हुए हैं बट हमने तमाम टॉपिक पढ़ चुके हैं और अच्छे से पढ़े हैं। आज की टॉपिक है लेंस। तो इंग्लिश को देख के आप घबराइएगा मत, आपको हिंदी मिलती रहेगी, परेशान ना होइएगा, बस समझते चलिए हाँ लेंस होता क्या है, लेंस कितने प्रकार के होते हैं वगैरह वगैरह बहुत सारी बातें बताएंगे। आज पूरा लेंस का बेसिक चलेगा, उसके बाद उस पर लेंस मेकर का फार्मूला प्रूफ होगा। बट इस लेक्चर में नहीं, इस लेक्चर में समझो क्या क्या होता है, तो समझने का प्रयास करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। लेंस क्या होता है? और लेंस इज अ ट्रांसपेरेंट रिफ्रैक्टिंग मीडियम बाउंडेड बाय टू सरफेस, वन ऑफ विच मस्ट बी स्फेरिकल। ये क्या तुमने बोला सर जी? देखो जरा, और लेंस इज अ ट्रांसपेरेंट रिफ्रैक्टिंग मीडियम। एक जो लेंस होता है ना, वह पारदर्शी समांग माध्यम होता है, बाउंडेड बाय टू सरफेस, जो दो सतह से घिरा होता है, जो दो सरफेस से घिरा होता है, विच मस्ट, देखो लिखा है वन ऑफ विच मस्ट बी स्फेरिकल। उन दोनों सरफेस में से ना एक का स्पेरियल होना जरूरी है, एक का स्पेरियल होना क्या है, जरूरी है। हालांकि आपके जो लेंस होते हैं ना, वो बेटा उसके जो सरफेस हैं वो बेलनाकार हो सकते हैं, परवलयाकार हो सकते हैं, वृत्ताकार हो सकते हैं, ऐसे हो सकते हैं। हालांकि हम लोग ये वृत्ताकार वाला यानी कि स्पेरियल वाला ही पढ़ेंगे। हमारे में 100% हम किसको पढ़ेंगे? स्पेरियल को पढ़ेंगे। सरफेस बेटा आपका बेलनाकार भी हो सकता है, परवलयाकार हो सकता है, कई तरीके के हो सकते हैं, लेकिन हमारी टॉपिक किसकी है? केवल स्पेरियल की है, गोली वाली। चलिए अच्छा, क्या बोलोगे हिंदी में? लेंस एक ऐसा समांग पारदर्शी माध्यम होता है जो दो सतहों से घिरा होता है, उसमें से एक सतह जरूर गोली होना चाहिए। अब हमको चूंकि गोली पढ़ना है तो हमने कंपल्सरी कर दिया, हाँ गोली होना चाहिए। तो ये आपने देख लिया। अगर हम बोले टाइप्स ऑफ लेंस क्या होता है? टाइप्स ऑफ लेंस, और मैं आपको दिखाता हूं, इसका फिगर बना के आपको देखो। टाइप्स ऑफ लेंस इन मतलब कि जनरली दो ही प्रकार का लेंस होता है, बट उसके बाद बंटा हुआ है ना, उसके बाद बंटा हुआ है। अभी दो प्रकार का लेंस कौन कौन सा होता है? एक होता है पहला उत्तल लेंस, समझिएगा हमारी बात को ध्यान से। पहला उत्तल लेंस होता है, दूसरा कैसा होता है? अवतल लेंस। तो आपने समझा ना, लेंस नॉर्मली कितने प्रकार के होते हैं? लेंस दो प्रकार के होते हैं, एक उत्तल लेंस, एक अवतल लेंस। इसको कहते हैं कॉन्वेक्स लेंस, कॉन्वेक्स लेंस। इसको हम क्या कहते हैं? कॉनकेव लेंस। दो लेंस हमको मिला है, एक कॉन्वेक्स मिला और एक क्या मिला? कॉनकेव मिला। कॉन्वेक्स की पहचान क्या होती है? आपने जरूर पढ़ा होगा, ऐसे ऐसे, अब इसका वाला ऐसे और इसका वाला ऐसे, समझ गया ना। ये है क्या? कॉन्वेक्स लेंस। और ये क्या हमारा? कॉनकेव लेंस। इसकी पहचान क्या होती है? कि यह बीच में मोटा होता है। कॉन्वेक्स की पहचान क्या होती है? बीच में मोटा और किनारों पर क्या होता है? पतला होता है। देखो, बीच में मोटा, किनारों पर क्या हो गया है? पतला हो गया है। इसकी पहचान क्या है? बीच में पतला लेकिन किनारों पर क्या हो गया है? मोटा हो गया है। चलिए अच्छा, पहचान समझ आपको आ रही है ना। बहुत सारी बातें आप सीखने को पाओगे। ऐसा लेंस जो बीच में मोटा किनारों पर पतला होता है उसे उत्तल लेंस कहते हैं, और ऐसा लेंस जो बीच में पतला किनारों पर मोटा होता है, देखो बीच की अपेक्षा किनारों पर मोटाई ज़्यादा है ना, तो इसे क्या बोलते हैं? अवतल लेंस बोलते हैं। चलिए अच्छा, इसको हम लोग कहते हैं कन्वर्जिंग लेंस भी कहते हैं। कन्वर्जिंग लेंस यानी कि अभिसारी लेंस कहा जाता है। इसको क्या कहते हैं? अभिसारी लेंस। इसको हम लोग कहते हैं डाइवर्जिंग, डाइवर्जिंग लेंस, यानी कि क्या कहते हैं? इसको अपसारी लेंस कहते हैं। अच्छा, ऐसा क्यों इनका नाम पड़ा?
अपसारी लेंस। जानते हो अगर इस पर कोई रे जा रही है, पैरेलल अगर जा रही है ना, ये तो ऐसे इसका एक्सिस होता है, अभी हम सबका व्याख्यान करेंगे। अगर कोई पैरेलल ले जा रही है तो बेटा इससे होने के बाद अपवर्तन होगा, क्योंकि पारदर्शी माध्यम है तो अपवर्तन होगा। तो ऐसे एक पॉइंट पर मिलती है, कितना भी किरणें हो गई ना, ऐसे अगर जाएंगी समांतर तो कहाँ पे मिलेंगी, एक पॉइंट पर मिलेंगी, यानी कि सबको कन्वर्ज कर देता है, सबको एक पॉइंट पे लाके मिलाता है, सबको कन्वर्ज करना, यानी कि बेटा एक कन्वर्जिंग लेंस है। और यहाँ पे क्या होगा, अगर ये ऐसे जाएगी तो ऐसे वापस, मतलब कि ऐसे फैल जाएगी, ये डाइवर्ज करता है। ये क्या करता है, डाइवर्ज करता है। देखो ये डाइवर्ज किया और ये क्या कर लिया, कन्वर्ज कर लिया, इसीलिए इसको कन्वर्जिंग लेंस कहते हैं और इसको हम क्या कहते हैं, डाइवर्जिंग लेंस कहते हैं। अब इसमें कई टाइप के लेंस आएंगे आपके सामने, जो भी कन्वर्ज करेगा वह कौन सा लेंस होगा, उत्तल लेंस होगा। यानी कि बोलोगे जो भी लेंस रे को कन्वर्ज करती है, इकट्ठा करती है एक पॉइंट पर, उससे हम उत्तल लेंस कहते हैं। क्योंकि अभी इसमें कई पार्ट होंगे ना, तो आपका ये सीधा आंसर होना चाहिए कि जो भी लेंस रेस को एक पॉइंट पर लाके मिलाती है उस लेंस को अवतल लेंस कहते हैं, और जो भी लेंस रेस को फैलाती है दूर दूर उसे हम क्या कहते हैं, अवतल लेंस कहते हैं। हमेशा आप याद रखोगे। या अब मान लो कोई पूछे आपसे कि रे कन्वर्ज हो रहा है तो कौन सा लेंस होगा, तो आप बताओगे कौन सा लेंस होगा, सर उत्तल होगा। और रे अगर डाइवर्ज कर रहा है तो कौन सा लेंस होगा, तो आप कहोगे अवतल होगा। अवतल है तो डाइवर्ज करेगा, या तो डाइवर्ज कर रहा है तो अवतल है, उत्तर सीधा सीधा आपके सामने है। तो अब इनका हम देखते हैं कि फर्दर क्लासिफिकेशन क्या है, इनका कौन कौन सा पार्ट है, इनका कौन कौन सा पार्ट है, हम आपको ये बताएंगे। तो उम्मीद करते हैं कि आप ये सब अच्छे समझ पा रहे हो। तो आपने क्या देखा, ये अभी नोट कर लो, यहां पे हमेशा कोई भी उत्तल लेंस होगा, इसका जो प्रकार होगा ना, हमेशा मिडल में मोटा ही होगा, हमेशा मिडल में क्या होगा, मोटा होगा। इसके भी कई प्रकार होंगे, तो वहां भी जो भी मतलब मिडल में होगा ना, मिडल वाला पार्ट हमेशा एक ऐसा होगा, पतला होगा, पतला या फिर थिन बोलोगे। ओके, तो इसको मिटाते हैं, अभी देखते हैं उत्तल लेंस के प्रकार और अवतल लेंस के प्रकार। तो देखो बच्चों, हमने आपके सामने कई प्रकार के लेंस बना दिए हैं। क्योंकि थियोरेटिकल है तो बनाना लिखना टाइम लगता ना, इसलिए मैंने पहले बना दिया, समझो बस खाली। आप इसका स्क्रीनशॉट लेके आराम से फेर पूरा कर सकते हो, आपके लिए कोई दिक्कत नहीं है। तो हमने कहा ना फर्दर क्लासिफिकेशन देखना है हमको। अब यानी कि उत्तल लेंस का भी क्लासिफिकेशन है, इसके भी प्रकार हैं, अवतल लेंस के भी प्रकार हैं। तो हमने बढ़िया से आपके लिए डायग्राम बना दिया है। अच्छा एक बात हमने कहा था ना आपसे कि शुरुआत में जब मैंने लेंस की परिभाषा दी थी, तो एक पृष्ठ अवश्य बेटा आपका स्पेरियल होना चाहिए। तो देख लो यहाँ पे कोई भी लेंस देख लो, एक पृष्ठ, कम से कम एक पृष्ठ या तो दोनों क्या होना चाहिए, स्पेरियल होना चाहिए। देखो यहाँ पे दोनों स्पेरियल, दोनों स्पेरियल, दोनों दोनों, एक एक एक, दोनों है दोनों है, एक है एक है एक, दोनों है दोनों है। चलिए कोई बात नहीं है। अच्छा आप जानते हो क्या कहा गया इसके बारे में, बस देखो जरा, तो अभी हम सब बताते हैं आपको। उत्तल लेंस में पहला वाला आता है बाई कॉन्वेक्स या इक्वी कॉन्वेक्स या फिर कॉन्वेक्स। जो नॉर्मल आप पढ़े हो ना उत्तल लेंस, उसको बाई कॉन्वेक्स भी कहते हैं। अभी जो पढ़े हो ना उत्तल लेंस, बाई कॉन्वेक्स भी कहते हैं, उसे हम इक्वी कॉन्वेक्स भी कहते हैं, द्विउत्तल भी कहते हैं, उभयोत्तल भी कहते हैं। उभयोत्तल मतलब क्या, ऐसा लेंस जिसके दोनों पृष्ठ क्या हो, गोली हो, ऐसा कह सकते हो। ऐसा लेंस है जिसके दोनों पृष्ठ उत्तल होते हैं, ऐसे कह सकते हो, दोनों पृष्ठ उत्तल होते हैं। देखो उत्तल की पहचान हमने देखी है, यही उत्तल की पहचान है, ये वाला, और ये वाला क्या है, ये अवतल की पहचान है। बड़े आराम से देख सकते हो, ऐसा लेंस जिसके दोनों पृष्ठ क्या होते हैं, उत्तल होते हैं। देखो उत्तल तो है ही, उसे हम क्या कहते हैं, उभयोत्तल या द्विउत्तल कहते हैं, कि दोनों पृष्ठ उत्तल है। चलिए अच्छा, अब यहाँ पे क्या दिक्कत है, अच्छा इसमें एक बात और है कि अगर देखो ये अभी किसी गोले से काटा गया होगा, अगर गोला बनाया जाए तो किसी गोले से काटा गया होगा, और ये अभी किसी गोले से काटा गया होगा। ये ऐसा लेंस है जिसका बेटा हाई रेडियस बराबर होगा यहाँ से यहाँ तक। अभी इसके बारे में गहन अध्ययन करेंगे, मतलब कि इसका भी जो रेडियस होगा और इसका रेडियस होगा समान हो सकता है,
और समान नहीं भी हो सकता है। यहाँ पे क्या, इसका रेडियस थोड़ा हो सकता है बड़ा हो, इसका थोड़ा हो सकता है छोटा हो। तो द्विउत्तल में दोनों पृष्ठ आपके उत्तल तो होंगे, रेडियस दोनों के बराबर भी हो सकते हैं और दोनों के बराबर नहीं भी हो सकते हैं। यहाँ पे उसी प्रकार उभयावतल या द्विअवतल में क्या है, बाई कॉनकेव या इक्की कॉनकेव या फिर कॉनकेव लेंस में क्या मतलब कि क्या है कि दोनों पृष्ठ अवतल होंगे, उनकी बेटा त्रिज्याएं समान हो सकती हैं और नहीं भी हो सकती हैं। हो सकता है वो एक तो बड़ा गोले से काटा गया हो, एक छोटे गोले से काटा गया हो। तो अभी त्रिज्याएं आपको समझाएंगे, सारी बातें मतलब मिस कुछ नहीं होने वाला, बस समझो थोड़ा मोड़ा। अभी ये अभी किसी गोले का पार्ट होगा ना जो कट के आया है ये वाला, ये अभी किसी गोले का पार्ट होगा। इन दोनों के रेडियस बराबर हो भी सकते हैं इस वाले में, और बराबर नहीं भी हो सकते हैं। इसका देखो ये थोड़ा बड़ा थोड़ा पतला लग रहा है, इसका रेडियस कम ज़्यादा हो सकता है, हो सकता है, हो सकता है। तो द्विअवतल या फिर उभयावतल में दोनों पृष्ठ अवतल होगा और रेडियस दोनों के बराबर हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। यहाँ पे देखो प्लेनो कॉन्वेक्स, प्लेनो कॉन्वेक्स, बाद में क्या है कॉन्वेक्स आया। ये अभी अवतल लेंस का, अरे सॉरी उत्तल लेंस का ही प्रकार है, कॉन्वेक्स बाद में आया है ना। अब इसी से पहचानो, इसे कहते हैं समतलोत्तल। क्या कहते हैं, समतलोत्तल, समतल धनुत्तल समतलोत्तल। तो देखो लास्ट में उत्तल आया ना, जब भी लास्ट में उत्तल आएगा तो जान जाइएगा कि हाँ ये उत्तल लेंस ही है, इसका नाम है समतलोत्तल। क्यों कहा गया, क्योंकि पहला बेटा पृष्ठ इनका समतल है और दूसरा वाला क्या है, उत्तल है, समतल उत्तल। अब यहाँ पे ऐसे भी हो सकता है उत्तल समतल, इन्हीं का उल्टा, लेकिन सॉरी हाँ समतल, समतल है। समतल मतलब प्लेन, और क्या, एक पृष्ठ प्लेन हो, मतलब कि ऐसा लेंस जिसका एक पृष्ठ प्लेन हो और एक पृष्ठ कैसा हो, उत्तल पृष्ठ हो, उसे हम क्या कहते हैं, समतलोत्तल कहते हैं। चलिए अच्छा, यहाँ पे प्लेनो कॉनकेव, लास्ट में कॉनकेव आया है, तो ये भी कॉनकेव का ही प्रकार है, जिसका एक पृष्ठ प्लेन हो दूसरा क्या हो, अवतल हो। एक पृष्ठ प्लेन हो दूसरा क्या हो, अवतल हो। इस प्रकार के लेंस को हम क्या कहते हैं, समतलावतल, समतल अवतल, समतलावतल, समतल धन अवतल क्या होता है, समतलावतल, यानी कि प्लेनो कॉनकेव लेंस कहा जाता है। ठीक है, तीसरा क्या है, कॉनकेव कॉन्वेक्स। देखो फिर लास्ट में कॉन्वेक्स आया, यह भी सम क्या होगा, उत्तल ही होगा। कॉनकेव क्यों कहा गया, अवतलोत्तल, यानी कि अवतल धन उत्तल। पहला वाला पृष्ठ क्या होगा, अवतल होगा, पहला वाला पृष्ठ कैसा होगा, अवतल होगा, दूसरा कैसा होगा, उत्तल होगा। अवतल और प्लस उत्तल, पहला वाला पृष्ठ क्या होगा आपका बेटा, अवतल होगा। अब इसी का उल्टा है, हालांकि यहाँ पे यह वाला अवतल वाला पृष्ठ और यह वाला कैसा है, समतल वाला पृष्ठ है। अरे समतल नहीं सॉरी, उत्तल वाला पृष्ठ। एक इसमें से कोई भी हो सकता है। यहाँ पे बच्चे कॉनकेव कॉन्वेक्स और कॉन्वेक्सो कॉनकेव में फर्क नहीं कर पाते हैं। देखो बेटा इसकी पहचान मैं आपको बता दूं, इसमें तो हमको पता चला पहला पृष्ठ अवतल है, दूसरा उत्तल है, पहला अवतल दूसरा उत्तल, इसी का उल्टा यहाँ पे हुआ है, इसे हम अवतलोत्तल कहते हैं या कॉनकेव कॉन्वेक्स कहते हैं। यहाँ पे कॉन्वेक्सो कॉनकेव है, अभी अंतर हम बताते हैं आपको। कॉन्वेक्सो कॉनकेव है यानी कि पहला पृष्ठ यहाँ पे क्या होना चाहिए, कॉन्वेक्स यानी कि उत्तल, और यहाँ पे अवतल, उत्तल अवतल मिला के क्या बनता है, कॉन्वेक्सो कॉनकेव। पहला पृष्ठ क्या होना चाहिए, अब यहाँ पे इसी का उल्टा है, यहाँ पे ये वाला अवतल है, ये वाला क्या है, उत्तल है। उत्तल अवतल, उत्तल अवतल, यहाँ पे क्या, अवतल उत्तल, यानी कि अवतल उत्तल से मिलेगा तो अवतल उत्तल ही बनेगा। लेकिन ये अभी तो कहोगे सर ये अवतल उत्तल से बना है, पहचान तो हुई ना, अब गड़बड़ कहोगे सर ये अभी अवतल उत्तल से बना है, अभी अवतल उत्तल से बना है, अब क्या करोगे। तो पहचान मैंने आपको बताई है ना, जो लेंस बीच में मोटे किनारों पर पतले, जो लेंस बीच में मोटे किनारों पर पतले, उन्हें क्या बोलते हैं, उन्हें उत्तल लेंस बोलते हैं। बीच में मोटे किनारों पर पतले, बीच में मोटे, देखो यह भी बेटा मिला है अवतल उत्तल, यह भी अवतल उत्तल ही है, आगे पीछे है, बट पहचानना इन लोगों को तो पहचान लोगे, हाँ पहचान में आ रहा है सब क्या है, लेकिन इनका पहचानना मुश्किल बच्चों को हो जाता है। लेकिन मुश्किल कोई बात नहीं है, यह कन्वर्ज करेगा और यह क्या करेगा, डाइवर्ज करेगा, यह भी फिक्स है। अगर नहीं पहचान पाते हो फिर भी तो कहोगे बीच में मोटा है किनारों पर पतला है, यह देखो बीच में पतला है किनारों पर मोटा होता है, बराबर नहीं है, इसको बराबर मत जानिएगा आप लोग, देखिए बराबर नहीं हो सकता हो। बीच में पतला किनारों पर मोटा, जब बीच में पतला किनारों पर मोटा तो अवतल वाले प्रकार में आएगा, और जब बीच में मोटा किनारों पर पतला तो उत्तल वाले प्रकार में आएगा, या फिर कन्वर्ज। ये तो हमेशा बेटा इन सबका नेचर है कन्वर्ज करना, जो भी इधर है ना सबका नेचर क्या है, रे को कन्वर्ज करना। जो भी इधर सब लोग हैं इनका नेचर क्या है, रे को डाइवर्ज करना, इनका एक पॉइंट पर लाना, इनका है कि रे को फैलाना।
ये जो भी आपके सामने पड़े हुए हैं, समझ में आ रहा है बात ना। तो सबकी पहचान कर लोगे आप ना, कुछ चीज़ें तो मोटाई से पहचान करना। देखो बीच में पतला किनारों पर मोटा, बीच में पतला किनारों पर मोटा, देखो बीच में मोटा किनारों पर पतला, समझ में आ गया ना, कोई दिक्कत नहीं, पहचान लेंगे सर जी। और हम परिभाषा भी लिख लेंगे, आराम से बना देंगे। बीच में मोटा, अरे बीच में मोटा किनारों पर पतला, बीच में पतला किनारों पर मोटा, पहचान आ जाएगी आपकी। तो इसको मिटाया जाना। अब हम देखते हैं कि अब सबके रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होते हैं, तमाम बातें भी जानने को हैं। तो इसको मिटाते बेटा अपने कॉपी पे शांति से नोट कर लो, और आपको समझ में आ रहा है एक बार बता दो हमको। चलो अच्छा मिटाते हैं इनको। तो हमारी अगली हेडिंग है सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर, यानी कि वक्रता केंद्र व वक्रता त्रिज्या ऑफ लेंसेस। एक बात अपने माइंड में अपनी कॉपी पर नोट कर लो कि हम जितने भी लेंस पढ़ रहे हैं वो बहुत बहुत पतले लेंस के बारे में पढ़ाई कर रहे हैं, थिन लेंसेज के बारे में पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है ना। नोट में क्या कर लोगे कि हमारे सिलेबस में जो कुछ है, ऑल लेंस आर वेरी थिन, हम बहुत ही पतले लेंसों के बारे में पढ़ाई कर रहे हैं। यह बात आपको पता होना चाहिए, हम चौड़ा नहीं पढ़ रहे हैं, बहुत पतला लेंस पढ़ रहे हैं। और आगे देखते देखते आपको सब समझ में आ जाएगा हम पतला क्यों पढ़ रहे हैं। तो अभी आप यही जानो कि हमारे सिलेबस में 95% जान जाओ कि पतला लेंस ही पढ़ेंगे हम लोग, बहुत पतला, बहुत पतला। चलिए अच्छा, अभी समझ में आगे आ जाएगा क्यों पतला पढ़ रहे हैं हम लोग, लेकिन अभी ये माइंड में अपनी कॉपी पर नोट कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो सबसे पहले हम उठाते हैं कॉन्वेक्स लेंस, उठाते हैं हम कौन सा लेंस, कॉन्वेक्स लेंस, यानी कि बेटा उत्तल लेंस। तो देखो जरा, ए है आपका उत्तल लेंस है। जब भी आप उत्तल लेंस कहा जाएगा केवल ना, तो बाई कॉन्वेक्स हो सकता है, इक्वी कॉन्वेक्स हो सकता है, या फिर कॉन्वेक्स हो सकता है। तीनों बात एक ही है, ये ध्यान दीजिएगा आप। एग्जाम टाइम में कभी गलती मत करिएगा, इंग्लिश वाला पेपर आप पढ़ रहे हो तो बाई कॉन्वेक्स हो सकता है, इक्वी कॉन्वेक्स हो सकता है, कॉन्वेक्स भी हो सकता है, ठीक है ना। तो देखते हैं। तो आप जानते हो कि बेटा बाई कॉन्वेक्स जो होता है, इक्वी कॉन्वेक्स जो होता है, दोनों के रेडियस बराबर हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं, लेकिन हम तमाम केस में यानी कि कह सकते हो 100% कह सकते हो कि अगर ऐसा कोई लेंस आएगा जिसे दोनों पृष्ठ उत्तल होंगे ना, उसके रेडियस बराबर है मिलेंगे आपको, उसको ही बाई कॉन्वेक्स में। इसको देखो, ये बाई कॉन्वेक्स में आता है, मैंने कहा था ना R1 R2 दोनों का बराबर हो या ना हो, बाई कॉन्वेक्स में आएगा, इक्वी कॉन्वेक्स में आएगा, फिर कॉन्वेक्स में आएगा। जब भी कहीं कॉन्वेक्स लिखा होगा या फिर बाई कॉन्वेक्स या फिर इक्वी कॉन्वेक्स, तो सारी बातें यहीं पे आके मिलती हैं। द्विउत्तल, उभयोत्तल, पता दुनिया भर का हिंदी है। देखो जरा, अब इसको देखो, यह पहला वाला पृष्ठ है, यह अभी किसी गोले का पार्ट है। पहला वाला पृष्ठ क्या है, किसी गोले का क्या है, यह पार्ट है। चलिए अच्छा, कोनो बात नहीं है, ये गोले का पार्ट है ना। और गोले का पार्ट है तो इसका एक रेडियस होगा, मतलब सेंटर होगा, इसे हम क्या बोलेंगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर। चलो ये पहले वाले का मान लो C1 कह दिया हमने, सेंटर ऑफ कर्वेचर, ओके। और यह किसी दूसरे गोले का पार्ट होगा, या इधर से कहीं से काट के लाया गया होगा, तो इसका भी एक केंद्र होगा, इसे हम बोल देंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब चूंकि दुई ठो गोली ये है, एक गोली आपने मिरर पढ़ा, दर्पण पढ़ा है, एक ठो था तो एक सेंटर था। अब चूंकि दुई लोग हैं, दुई सेंटर मिलना है, तो दो सेंटर होता है। देखो ये अभी सेंटर ऑफ कर्वेचर है और ये भी सेंटर ऑफ कर्वेचर है, समझ गया ना। कोई दिक्कत आपको, कोई दिक्कत नहीं है। तो और यहाँ से यहाँ तक की दूरी, यहाँ से चूंकि इतना पतला है ना, ये बहुत पतला है, बहुत पतला है, यहाँ तक लेते हैं, बीच तक लेते हैं। यह क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा रेडियस ऑफ कर्वेचर। ये दूसरे वाले वृत्त का है या गोल का, गोली सर मतलब कि गोली पृष्ठ का है, तो यहाँ पे R2 लिख दोगे, और ये वाला क्या लिख दोगे, यहाँ से यहाँ तक R1 लिख दोगे। अभी बहुत बातें क्लियर करनी है आपको, ठीक है ना। तो ये क्या हो गया, सेंटर ऑफ कर्वेचर ये दोनों हो गए, और ये दोनों क्या हो गए, रेडियस ऑफ कर्वेचर, जिस गोले के भाग होते हैं। तो मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है कि जो भी लेंस होते हैं, जो लेंस के तल होते हैं, जिस गोले के काटे गए होते हैं, उसका केंद्र क्या कहलाता है,
सेंटर ऑफ कर्वेचर कहलाता है। और जिस गोले के भाग होते हैं उसकी त्रिज्या क्या कहलाती है, रेडियस ऑफ कर्वेचर कहलाती है। ये तो हो गया बेटा आपके किसके लिए, उत्तल के लिए। और हाँ, कंफ्यूज कहीं मत होना, R1 R2 कुछ भी हो सकता है, C1 C2 कुछ भी हो सकता है। ये इसको C1 कोई बोल देगा, इसको C2 बोल देगा, इसको कोई R1 इसको R2 बोल देगा, कोई भरम वाली बात है ही नहीं। बस देखो अभी आप समझ रहे हैं, अभी सवालों में सब खेल होगा। दूसरा क्या है हमारे पास, दूसरा है कॉनकेव लेंस। दूसरा क्या है हमारे पास, कॉनकेव लेंस। इसका बनावट ऐसे होता है, हम लोग जानते हैं जहाँ तक इसका बनावट ऐसे, कॉनकेव बोलो या बाई कॉनकेव बोलो या फिर इक्वी कॉनकेव बोलो, ये अभी किसी गोले का पार्ट होगा, उसका सेंटर यहीं कहीं होगा। अब ये पहला वाला है, अब अभी किसी गोले का पार्ट होगा, उसका सेंटर यहीं कहीं होगा, तो इसको C1 बोल सकते हो, इसको C2 बोल सकते हो। इस मतलब कि ये वाला पृष्ठ जिस गोले का पार्ट है उसका सेंटर, और ये वाला पृष्ठ जिस गोले का पार्ट है उसका सेंटर। सेंटर ऑफ कर्वेचर पहला हो गया और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर दूसरा हो गया। अब यहाँ पे यहाँ तक की दूरी, मतलब कि कहाँ तक की दूरी, अगर इसको मैं बीचों बीच बांट दूँ ना, इसको मैं बीचों बीच बांट दूँ तो हम लोग इसी को मानते हैं, इसी को। अब कहोगे सर रेडियस तो यहाँ से यहाँ तक होता है, इसीलिए हमने कहा था बहुत पतला लेंस है। इतना पतला है ना ये फर्क नहीं बता पाएगा, हम तो यहीं से यहीं तक R2 ले रहे हैं ना, लेकिन है तो गोलवा यहाँ तक, हाई फर्क बिल्कुल जीरो के बराबर है। इतना पतला देखो, इतना पतला, ये देखो बहुत, अरे बहुत मोटा मैंने कर दिया फिर से, चलो बहुत पतला है। अब देखो जरा इनको बीचों बीच अगर जाओगे तो यहाँ से यहाँ में कितना अंतर है, बिल्कुल जीरो के बराबर, इसीलिए बहुत पतला होता है सब। अब ये अभी इसका भी कुछ नाम है, अभी आगे मिलेगा आपको, सब कुछ मिलेगा, समय के पहले कुछ नहीं मिलने और सब टाइम से दूंगा मैं। तो समझिए ना, ये बहुत पतला है और यहीं से यहाँ तक की दूरी को हम R2 या फिर R1 बोल सकते हैं। और यहाँ भी अगर ऐसे गिराया जाए, इसको बीचों बीच बांट के ऐसे, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी हो जाएगी R1, पहले वाला का रेडियस ऑफ कर्वेचर, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या हो जाएगी, R2 हो जाएगी, दूसरे वाले का रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक है ना। तो आप कहोगे सर जी यहीं तक है, तुमने यहाँ तक बढ़ा लिया, अब इतना ये पतला है कि लगभग जीरो के बराबर है, मान सकते हो। ये कहोगे सर यहीं तक है, यहाँ तक तुमने बढ़ा लिया ना, बढ़ाया नहीं, इतना पतला है कि लगभग जीरो के बराबर ही दूरी है, बहुत पतला है, तो बेटा मान सकते हो आप। ठीक है ना। तो R1 और R2 हो गया। चलिए अच्छा, अब यहीं पे आपको मिलेगा प्रिंसिपल एक्सिस या ऑप्टिकल एक्सिस, मुख्य अक्ष मिलेगा आपको बेटा, हिंदी में आप लिख लेना मुख्य अक्ष, प्रिंसिपल या फिर ऑप्टिकल, प्रिंसिपल या फिर क्या बोलते हैं इसको, ऑप्टिकल एक्सिस। क्या होता है, लाइन ज्वाइनिंग टू सेंटर ऑफ कर्वेचर, टू सेंटर ऑफ कर्वेचर is called principal or optical axis, is called principal or ऑप्टिकल एक्सिस। यानी कि बेटा वह रेखा जो मतलब कि दो सेंटर ऑफ कर्वेचर को मिलाती है, दो वक्रता केंद्रों को मिलाती है, इसी को हम क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस। यही क्या हमारा यहाँ पे अलाइन क्या कहलाएगा, प्रिंसिपल एक्सिस। बच्चे स्पेलिंग में गलती बहुत ज़्यादा करते हैं, PAL है, PLE वाला सिद्धांत हो जाएगा, ये मुख्य अक्ष वाला है। ये वाला क्या है, अवतल के लिए, इस अवतल लेंस के लिए यही क्या है हमारा प्रिंसिपल एक्सिस है। तो इसकी परिभाषा क्या बनाओगे कि दो सेंटर, दो वक्रता केंद्रों को मिलाने वाली रेखा को हम क्या बोलते हैं, उस लेंस का मुख्य अक्ष बोलते हैं, या प्रिंसिपल या फिर ऑप्टिकल एक्सिस बोला जाता है। तो ये बात समझ गया ना, परिभाषाएं नोट कर लीजिएगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर नोट कर लीजिएगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर नोट कर लीजिएगा, और कभी भ्रम में मत पड़िएगा R1 R2 क्या होता है, कुछ नहीं, ये भी R1 हो सकता है, R2 हो सकता है, लिखने वाले लिखते हैं अपना जो भी मन करे, तो कोई बात नहीं, आपको भी समझना है हो क्या रहा है वास्तव में। इसको मिटाते हैं फिर देखते हैं बेटा, हमारा अगला टॉपिक है प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस का प्रिंसिपल एक्सिस। प्लेनो कॉनकेव रहे या प्लेनो कॉन्वेक्स रहे, उसका प्रिंसिपल एक्सिस कैसे बनाते हैं, उसमें क्या होता है, क्या तमाम बातें अभी बताते हैं, तब आपको अभी तुरंत बताते हैं हम। बच्चों आपके सामने टॉपिक भरी पड़ी है, प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ प्लेनो कॉन्वेक्स, यानी कि समतलोत्तल और समतलावतल प्लेनो कॉनकेव लेंस। अच्छा एक बात और बता दूंगा मैं आपको, अभी हमने पीछे कॉन्वेक्स पढ़ाया ना, कॉन्वेक्स है या फिर बाई कॉन्वेक्स, की कॉन्वेक्स, यहाँ पे दोनों के रेडियस ऑफ कर्वेचर जो थे ना, यहाँ पे R1 बराबर क्या था, R2 था, यहाँ भी R1 बराबर क्या था, R2 था, ऐसा कुछ था। ठीक है। अब यहाँ पे यार देखो ये वाला प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ प्लेनो कॉन्वेक्स, यानी कि एक प्लेन होगा और एक कॉन्वेक्स होगा।
अब इसका बोलोगे सर आपने भी बताया कि टू सेंटर ऑफ कर्वेचर को मिलाते हैं तो बनता है प्रिंसिपल एक्सिस, और हमको तो यहाँ पे केवल इसका तो सेंटर ऑफ कर्वेचर पता है, इसका हमारे पास है सेंटर ऑफ कर्वेचर, मान लो यहाँ पे C1 है या कुछ भी हो सकता है, इसका तो है इस वाले गोले का, बट इसका ये तो समतल है, ये तो समतल है जी सर, ये क्या होता है? समतल का कहाँ पाओगे सेंटर ऑफ कर्वेचर? तो सेंटर का, अरे समतल पृष्ठ का सेंटर ऑफ कर्वेचर अनंत पे माना जाता है। कभी भी अगर समतल पृष्ठ है, समतल पृष्ठ, इसका पहली बात तो हम मानते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर अनंत पर। ऐसा जानते हो क्यों होता है? ऐसा जानते हो क्यों होता है? देखो जरा, मान लो ये आपके पास कोई गोली पृष्ठ है, यहाँ पे सेंटर है, ठीक है ना, यहाँ पे बहुत छोटा पार्ट काट लोगे, समतल लगेगा नहीं? अरे इतना बहुत छोटा पार्ट काटा है, तो देखो इसी गोली से समतल काटना चाहा, बहुत छोटा मिला, लगभग समतल के बराबर। इसकी तुलना में रेडियस कितना बड़ा है? इसकी तुलना में रेडियस बहुत बड़ा ना, अनंत है। इस मतलब कि इस वाले छोटे से जो है ना वृत्त, अरे क्या बोलते हैं, दर्पण साहब, जो भी मतलब कि कुछ भी कह सकते, दर्पण नहीं, जो भी पारदर्शी माध्यम है वो बहुत छोटा है और उसकी तुलना में रेडियस ऑफ कर्वेचर अनंत है, उसी को हम कहते हैं। तब बेटा सेंटर ऑफ कर्वेचर भी कहाँ पे होगा? अनंत पे होगा। तो इसका हम मानते हैं कि अनंत पे है, सेंटर ऑफ कर्वेचर इसका अनंत पे बैठेगा। क्या मानते हैं कि सेंटर ऑफ कर्वेचर कहाँ पे बैठेगा? अनंत पे बैठेगा। तो अब इसको अनंत थोड़ी कोई लाइन हम ला पाएंगे, नहीं ला पाएंगे ना। इसके लिए हम इस वाले पॉइंट से, इसके सेंटर वाले पॉइंट से इस वाले समतल पर हम क्या करेंगे? एक लंब गिराएंगे, एक लंब। ये लंब गिरा दोगे तो यही जो होगा ना, इसका प्रिंसिपल एक्सिस बन जाएगा। लंब होना चाहिए, इस पर लंब गिरा दोगे ना लेके, ऐसे काट के, तो ये जो बनेगा लाइन आपका, यही क्या होता है? प्रिंसिपल एक्सिस होता है प्लेनो कॉन्वेक्स का। ये प्लेनो कॉन्वेक्स का है। अब मान लो ऐसे आपके पास है प्लेनो कॉनकेव, ये ऐसे मान लीजिए आपके पास रहे, कैसा? प्लेनो कॉनकेव रहे, तो प्लेनो कॉनकेव प्लेन होगा और ये क्या होगा? कॉनकेव होगा। अब हमको क्या करना है? इसका हमको सेंटर ऑफ कर्वेचर पता होना कहाँ पे है, यहाँ पे कहीं मिलेगा सेंटर ऑफ कर्वेचर, C1 हो गया मान लो। अब इस पे बनाने के लिए फिर हम क्या करेंगे? इस पॉइंट हम ऐसा लाएंगे यहाँ पे लंबवत पड़े, तो ये क्या हो जाएगा? प्लेनो कॉन्वेक्स का प्रिंसिपल एक्सिस। ये क्या हो जाएगा? प्लेनो कॉन्वेक्स का प्रिंसिपल एक्सिस। अगर इसको आपने अगर R1 मान लिया ना, R1, तो हाई वाला R2 देगा, तो बेटा R2 बहुत बड़ा होगा R1 से, संबंध है इसका। इसको मान लो तुमने क्या मान लिया? इसको मान लो R2 मान लिया, इसको R1 मान लिया, इस प्लेन वाले को, तो R1 बहुत बड़ा होगा R2 से। तो R1 R2 जो कि कुछ भी हो सकता है, तो यहाँ पे समझने का प्रयास करिए कि इसका वाला बहुत बड़ा होगा, इसकी तुलना में बहुत बड़ा होगा। इतना बड़ा लिए हो तो इतना बड़ा के लिए बहुत बड़ा गोला, इतना छोटा के लिए इतना बड़ा गोला, तो इतना बड़ा लिए हो तो बहुत बड़ा गोला चाहिए ना, तो बहुत बड़ा होगा है, ठीक है ना। तो इसको मिटाते बेटा आगे चलते, देखते क्या कहता है। बच्चों आपके सामने टॉपिक भरी पड़ी है, प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ प्लेनो कॉन्वेक्स, यानी कि समतलोत्तल और समतलावतल, प्लेनो कॉनकेव लेंस। अच्छा एक बात और बता दूंगा मैं आपको, अभी हमने पीछे कॉन्वेक्स पढ़ा है ना, कॉन्वेक्स या फिर बाई कॉन्वेक्स, इक्वी कॉन्वेक्स, यहाँ पे दोनों के रेडियस ऑफ कर्वेचर जो थे ना, यहाँ पे R1 बराबर क्या था? R2 था, यहाँ भी R1 बराबर क्या था? R2 था, ऐसा कुछ था, ठीक है। अब यहाँ पे यार देखो, ये वाला प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ प्लेनो कॉन्वेक्स, यानी कि एक प्लेन होगा और एक कॉन्वेक्स होगा। अब इसका बोलोगे सर आपने भी बताया कि टू सेंटर ऑफ कर्वेचर को मिलाते हैं तो बनता है प्रिंसिपल एक्सिस, और हमको तो यहाँ पे केवल इसका तो सेंटर ऑफ कर्वेचर पता है, इसका हमारे पास है सेंटर ऑफ कर्वेचर, मान लो यहाँ पे C1 है या कुछ भी हो सकता है, इसका तो है इस वाले गोले का, बट इसका ये तो समतल है, ये तो समतल है जी सर, ये क्या होता है? समतल का कहाँ पाओगे सेंटर ऑफ कर्वेचर? तो सेंटर का, अरे समतल पृष्ठ का सेंटर ऑफ कर्वेचर अनंत पे माना जाता है। कभी भी अगर समतल पृष्ठ है, समतल पृष्ठ, इसका पहली बात तो हम मानते हैं
रेडियस ऑफ कर्वेचर अनंत पर। ऐसा जानते हो क्यों होता है? ऐसा जानते हो क्यों होता है? देखो जरा, मान लो ये आपके पास कोई गोली पृष्ठ है, यहाँ पे सेंटर है, ठीक है ना, यहाँ पे बहुत छोटा पार्ट काट लोगे, समतल लौकेगा नहीं? अरे इतना बहुत छोटा पार्ट काटा है, तो देखो इसी गोली से समतल काटना चाहा, बहुत छोटा मिला, लगभग समतल के बराबर। इसकी तुलना में रेडियस कितना बड़ा है? इसकी तुलना में रेडियस बहुत बड़ा ना, अनंत है। इस मतलब कि इस वाले छोटे से जो है ना वृत्त, अरे क्या बोलते हैं, दर्पण साहब, जो भी मतलब कि कुछ भी कह सकते, दर्पण नहीं, जो भी पारदर्शी माध्यम है वो बहुत छोटा है और उसकी तुलना में रेडियस ऑफ कर्वेचर अनंत है, उसी को हम कहते हैं। तब बेटा सेंटर ऑफ कर्वेचर भी कहाँ पे होगा? अनंत पे होगा। तो इसका हम मानते हैं कि अनंत पे है, सेंटर ऑफ कर्वेचर इसका अनंत पे बैठेगा। क्या मानते हैं कि सेंटर ऑफ कर्वेचर कहाँ पे बैठेगा? अनंत पे बैठेगा। तो अब इसको अनंत थोड़ी कोई लाइन हम ला पाएंगे, नहीं ला पाएंगे ना। इसके लिए हम इस वाले पॉइंट से, इसके सेंटर वाले पॉइंट से इस वाले समतल पर हम क्या करेंगे? एक लंब गिराएंगे, एक लंब। ये लंब गिरा दोगे तो यही जो होगा ना, इसका प्रिंसिपल एक्सिस बन जाएगा। लंब होना चाहिए, इस पर लंब गिरा दोगे ना लेके, ऐसे ऐसे काट के, तो ये जो बनेगा लाइन आपका, यही क्या होता है? प्रिंसिपल एक्सिस होता है प्लेनो कॉन्वेक्स का। ये प्लेनो कॉन्वेक्स का है। अब मान लो ऐसे आपके पास है प्लेनो कॉनकेव, ये ऐसे मान लीजिए आपके पास रहे, कैसा? प्लेनो कॉनकेव रहे, तो प्लेनो कॉनकेव प्लेन होगा और ये क्या होगा? कॉनकेव होगा। अब हमको क्या करना है? इसका हमको सेंटर ऑफ कर्वेचर पता होना कहाँ पे है, यहाँ पे कहीं मिलेगा सेंटर ऑफ कर्वेचर, C1 हो गया मान लो। अब इस पे बनाने के लिए फिर हम क्या करेंगे? इस पॉइंट हम ऐसा लाएंगे यहाँ पे लंबवत पड़े, तो ये क्या हो जाएगा? प्लेनो कॉन्वेक्स का प्रिंसिपल एक्सिस। ये क्या हो जाएगा? प्लेनो कॉन्वेक्स का प्रिंसिपल एक्सिस। अगर इसको आपने अगर R1 मान लिया ना, R1, तो हाई वाला R2 देगा, तो बेटा R2 बहुत बड़ा होगा R1 से, संबंध है इसका। इसको मान लो तुमने क्या मान लिया? इसको मान लो R2 मान लिया, इसको R1 मान लिया, इस प्लेन वाले को, तो R1 बहुत बड़ा होगा R2 से। तो R1 R2 जो कि कुछ भी हो सकता है, तो यहाँ पे समझने का प्रयास करिए कि इसका वाला बहुत बड़ा होगा, इसकी तुलना में बहुत बड़ा होगा। इतना बड़ा लिए हो तो इतना बड़ा के लिए बहुत बड़ा गोला, इतना छोटा के लिए इतना बड़ा गोला, तो इतना बड़ा लिए हो तो बहुत बड़ा गोला चाहिए ना, तो बहुत बड़ा होगा है, ठीक है ना। तो इसको मिटाते बेटा आगे चलते, देखते क्या कहता है। तो आपके सामने अगली टॉपिक भरी पड़ी है ऑप्टिकल सेंटर। इसकी हिंदी क्या होती है? प्रकाशीय केंद्र होती है। इसकी हिंदी क्या होती है? प्रकाशीय केंद्र। लिखा है अ पॉइंट ऑन प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ अ लेंस। एक लेंस के प्रिंसिपल एक्सिस पर ऐसा पॉइंट, एक मैं यहाँ पे उत्तल लेंस बनाता हूँ, अभी अवतल का ही बनाऊंगा। मान लो उत्तल लेंस हमारे पास है, हमको प्रकाशीय केंद्र जानना है ना। चलिए उत्तल पहले बना लेते हैं। ये बाई कॉन्वेक्स या कॉन्वेक्स कर सकते हो आप इसको। अब यहाँ पे ऐसे गिरा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और जानते हो कि सेंटर ऑफ कर्वेचर दोनों मिलाएंगे कहीं ना कहीं। ये मान लो C1 रहा हो और या मान लो क्या रहा हो, C2 रहा हो, तो इसका क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा प्रिंसिपल एक्सिस। इसी प्रकार यहाँ भी बना लो आप। यहाँ भी मान लो आप, यहाँ पे C1 है, यहाँ पे क्या है? C2 है। तो यह क्या हो गया इनका? इस लेंस का प्रिंसिपल एक्सिस। कई प्रकार के लेंस होते हैं आप जान रहे हो। चलो हमने क्या लिया है? कॉन्वेक्स और कॉनकेव को टेकअप किया है, ठीक है ना। अब इसका हमको जानना है कि क्या होता है इनके लिए ऑप्टिकल सेंटर। तो देखो अ पॉइंट ऑन प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ अ लेंस, एक लेंस के प्रिंसिपल एक्सिस पर कोई ऐसा बिंदु, कोई ऐसा पॉइंट थ्रू विच रे ऑफ लाइट पासिस अनडेविएटेड, जहां से अगर कोई रे जाती है तो बिना विचलित हुए सीधी निकल जाती है, उसी पॉइंट को हम क्या बोलते हैं? ऑप्टिकल सेंटर ऑफ दैट लेंस। हमने क्या बोला कि किसी लेंस के मुख्य अक्ष पर ऐसा बिंदु जिससे होकर जाने वाली प्रकाश की किरण बिना विचलित हुए सीधी निकल जाती है, उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं उसका प्रकाशिक केंद्र, उस लेंस का प्रकाशिक केंद्र। लिख लोगे ना? मैं फिर से बोल देता हूं, किसी लेंस के मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु
जिस पर पड़ने वाली प्रकाश की किरण बिना विचलित हुए, या तो जिससे होकर जाने वाली प्रकाश की किरण बिना विचलित हुए सीधे निकल जाती है, उस पॉइंट को उस लेंस का प्रकाशीय केंद्र कहते हैं। कोई ना कोई एक पॉइंट मिलेगा आपको। अगर कॉन्वेक्स है, कॉन्वेक्स है तो तब तो ये आपको बीचों बीच में मिल जाएगा। अगर कॉन्वेक्स है प्योर, मतलब कि इनका R1 बराबर R2 का केस है, R1 बराबर R2 का केस है, तो इसके बीच में पूरा पूरा ऐसे मिलेगा। यहाँ से अगर कोई रे गुजरेगी ना, वह बिना विचलन के सीधे क्या हो जाएगी, निकल जाएगी। यहाँ से कोई रे गुजरेगी तो बिना विचलित हुए सीधी क्या हो जाएगी। अब कैसो गुजारो, ऐसे भी गुजार सकते हो। चलो, अगर इस पॉइंट से होकर के जा रही है कोई रे तो विचलन नहीं होना, उसी को हम बोलते हैं प्रकाशिक केंद्र। इसी प्रकार इसका भी यहीं बीच में कहीं मिलेगा। यहाँ कहाँ मिलेगा, बीच में मिलेगा। ऐसे जाएगा और ऐसे क्या हो जाएगा, गुजर जाएगा। ऐसे जाएगा, ऐसे क्या हो जाएगा, गुजर जाएगा। तो ऐसे रे मिलते हैं हमको, चाहे आप ले लो, आप इसमें कॉन्वेक्स में ले लो, चाहे कॉनकेव में ले लो। तो प्रिंसिपल एक्सिस पर स्थित वह बिंदु, किसी भी लेंस के प्रिंसिपल एक्सिस पर स्थित वह बिंदु जिससे होकर जाने वाली प्रकाश की किरण बिना विचलित हुए सीधे निकल जाती है, इमर्ज कर जाती है बिना विचलन के ही, तो दैट टाइम उस वाले लेंस का वही पॉइंट क्या कहलाता है, ऑप्टिकल सेंटर कहलाता है। ये ऑप्टिकल सेंटर को जियोमेट्रिकल सेंटर ऑफ लेंस बोलते हैं। जियोमेट्रिकल सेंटर ऑफ लेंस। लेकिन कब बोलेंगे, ये इसका जियोमेट्रिकल सेंटर है, ज्यामिति है, ये वास्तव में बीचों बीच जा रहा है ना, तो इसका जियोमेट्रिकल सेंटर कहा जाएगा। इसको तुम बोलो चाहे जियोमेट्रिकल सेंटर बोलो चाहे ऑप्टिकल बोलो, खाली यह वाला पॉइंट जो बीचों बीच बैठा है, खाली R1 बराबर R2 के केस में तुम चाहे तो ऑप्टिकल बोलो चाहे जियोमेट्रिकल बोलो, ज्यामिति केंद्र भी कर सकते हो। अब जानते हो ऐसा नहीं होता कि यह वाला पॉइंट हमेशा बीच में बैठेगा, ऐसा कभी नहीं कह सकते कि R1, अरे जो मतलब कि ऑप्टिकल सेंटर O है ना, O ये हमेशा बीच में ही बैठेगा, ये हमेशा बीच में नहीं बैठेगा। यह डिपेंड करता है ऑप्टिकल सेंटर ना, ऑप्टिकल सेंटर डिपेंड करता है रेडियस ऑफ कर्वेचर पर, रेडियस ऑफ कर्वेचर पर। अब जिस लेंस का जैसा होगा अब वहाँ पे यह बेटा इसके आए बाएं दाएं कहीं भी हो सकता है, लेंस के अंदर या फिर इसी पर बिंदु पर ही, या फिर लेंस के बाहर कहीं भी हो सकता है। ये कहीं भी हो सकता है, या तो लेंस के अंदर है कहीं हो, इस मध्य पे ना हो, मध्य पे हो गया तो R1 और R2 का केस ज्योमेट्रिकल सेंटर बन जाएगा, और इसके आर बाहर कहीं हुआ तो वही क्या केवल ऑप्टिकल का है, वहाँ पे ज्योमेट्रिकल नहीं कर सकते, वहाँ पे केवल ऑप्टिकल बोलेंगे। तो कभी भी शंकित न मत होइएगा, हमेशा आप जानिएगा कि क्या होता है, मतलब कि पॉइंट, मतलब कि अगर कॉनकेव या कॉन्वेक्स मतलब कि आया तो बीचों बीच ही बैठेगा, और अगर ऐसा भी हो सकता है कि ना आया तो कहीं भी हो सकता है ऑप्टिकल सेंटर, प्रकाशिक केंद्र कहीं भी हो सकता है, ठीक है ना। इसके बाहर भी हो सकता है, इसके अंदर भी, या इस पर भी हो सकता है, कोई वो कहने वाला वो नहीं है। अच्छा, हमने अभी भी कहा आपसे ना कि हम लोग सारा थिन लेंस पढ़ रहे हैं। अच्छा बताओ, इनका डिवीजन नहीं होता, इन्होंने कहा इनका विचलन होता ही नहीं है। विचलन थोड़ा मोड़ा होता है, समझो बात को हमारे, विचलन तो थोड़ा मोड़ा होता है। चलो मान लिया अगर आपको विचलन देखना है ना, लेकिन अब ना के बराबर उसको मानते हैं। चलो हम दिखाते हैं विचलन कैसे ना के बराबर होता है। अब यहाँ से कोई ग्लास का स्लैब काटो जरा, यहाँ सेंटर होगा इसका ना, चलो अच्छा ऑप्टिकल सेंटर है, ग्लास का स्लैब कोई काट लो आप, ग्लास का स्लैब काटा हमने, चलो इनको बाहर निकाल लो। अब कोई भी है यहाँ इनको बाहर निकाल लो, यहाँ से कोई रे मान लो गई है ऐसे, ये रेयर है डेंसर, यहाँ पे इसका नॉर्मल बनेगा, बनेगा नहीं बनेगा। और आप जानते हो जब रेयर से डेंसर जाएगी तो नॉर्मल की ओर क्या हो जाएगी, झुक जाएगी, ऐसे झुक जाएगी ऐसे। चलो अच्छा गया। अब यहाँ पे नॉर्मल बनेगा, अब डेंसर से रेयर जा रहे तो क्या होगी, नॉर्मल से थोड़ा दूर भागेगी। अब देखो जरा, आप देख सकते हो इन दोनों के बीच लेटरल डिस्प्लेसमेंट हमने पढ़ा है, लेटरल डिस्प्लेसमेंट पढ़े हो ना, तो देखो अंतर हुआ कि नहीं हुआ, हुआ ना। देखो इतना पार्थिव विस्थापन हो गया, देखो तो कहाँ उसी रास्ते पे गई है, नहीं गई ना। इस लेंस को थोड़ा और पतला करो, और पतला करो तो इतना छोटा कर दो इसको, यहाँ पे रे गई, थोड़ा मोड़ा नॉर्मल की ओर झुकेगी, ऐसे हो जाएगा, फिर यहाँ से जाएगी थोड़ा मोड़ा ऐसे हो जाएगा। अब देखो ज़रा, अब लग रहा है जैसे जा रही है वैसे निकल जा रही है, देखो एक कलर में लग रहा है ना। तो लेंस की पतले लेने का यही मतलब कि उसका ऑप्टिकल सेंटर मिल जाए हमको। अगर लेंस पतला नहीं रहेगा ना तो ऑप्टिकल सेंटर कभी नहीं मिलेगा,
यह विचलन होता है, थोड़ा मोड़ा जरूर होता है, लेकिन ना के बराबर। इस क्यों ना के बराबर विचलन होता है? क्योंकि ये बहुत पतला ग्लास है, बहुत पतला ग्लास है, जो बताता है कि डेविएशन बहुत कम है, बहुत कम, टेंस टू जीरो। और आपने पढ़ा भी है यार, आपने क्या पढ़ा है, शिफ्टिंग वाले मैंने पढ़ाया है आपको, शिफ्ट इज इक्वल टू या फिर लेटरल डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू T1-1/μ, ऐसे होता है ना। और T मोटाई टेंस टू जीरो है, यह बताओ इतना पतला कि T टेंस टू जीरो। अगर T टेंस टू जीरो है तो शिफ्ट भी क्या आएगा, शिफ्ट टेंस टू जीरो नहीं आएगा। T लगभग जीरो के बराबर है, तो यह गुणा हो रहा है जीरो का किसी में, जीरो में किसी का, तो जीरो ही लगभग आएगा, शिफ्ट भी। तो यह शिफ्ट लगभग जीरो आ गया, यहाँ पे कोई भी स्थापन नहीं होने वाला है। तो ये फार्मूला भी आपका क्लियर होता है एक बार फिर से। इसीलिए हम पतला लेंस लेते हैं कि ऑप्टिकल सेंटर आसानी से हमको मिल जाए, इसीलिए पतला लेंस लेते हैं। पतला लेंस लेने की कई वजह हैं, ठीक है ना। अब चौड़े लेंस लोगे तो वहाँ पे खेल बदल जाएंगे, पक्का बदल जाएंगे। तो यह सब आपको बात समझ में आ गई। तो हम चलते हैं, थोड़ा मोड़ा देखते हैं, एक मिनट जरा आगे देखते हैं क्या है। हाँ, एक बात और आपको यहीं से बता देते हैं हम कि जो लेंस का ऑप्टिकल सेंटर है ना, जो लेंस का ऑप्टिकल सेंटर है, लेंस का ऑप्टिकल सेंटर ऑफ लेंस, वह बिल्कुल किसके जैसा है, पोल ऑफ मिरर। जो काम मिरर में पोल करता है वही काम लेंस में ऑप्टिकल सेंटर करता है। सारी दूरियां पोल से मेजर की जाती हैं, ऑल डिस्टेंस मेजर्ड फ्रॉम पोल ऑफ द मिरर, और यहाँ पे ऑल डिस्टेंस मेजर्ड फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर ऑफ लेंस, कि सारी दूरियां लेंस के ऑप्टिकल सेंटर से मापी जाती हैं, सारी दूरियां दर्पण के पोल से नापी जाती हैं, सारी दूरियां इसी से नापी जाएंगी। हाँ, वही सारा फिर कहानी है। आपतित किरण की दिशा में अगर चल रहे हो तो पॉजिटिव, और आपतित के विपरीत चल रहा हो तो नेगेटिव। बस दूरी कहाँ से लेना है, ऑप्टिकल सेंटर से लेना है। आपके कोर्स में यही मिलेगा, यह नहीं होगा कि ऑप्टिकल सेंटर कहीं आर बाहर लेना पड़े। आपको 95% आपकी क्लास 12 की किताब में यही मिलेगा, 95%। तुम्हारे 12 में 100% है। कहीं IIT JEE मेंस में जाओगे एडवांस में, तब वो सवाल कहीं उल्टा पुल्टा देगा, नहीं तो नॉर्मली सवाल मिलेंगे आपको, ठीक है ना। तो ऑप्टिकल सेंटर क्या होता है, जहाँ ऑप्टिकल सेंटर वो सेंटर होता है जहाँ से सारी दूरी हम लोग मेजर करते हैं, ऐसे भी बोल सकते हो। तो चलो इसको मिटाते हैं, आगे देखते हैं क्या कहता है। देखते हैं अगली टॉपिक हमारी क्या है, फोकस और फोकल लेंथ। फोकस और फोकल लेंथ। तो चूंकि आप जानते हो कि हमारे पास दो तल हो रहे हैं, दो सेंटर ऑफ कर्वेचर है, दो रेडियस ऑफ कर्वेचर है, तो दो फोकस भी मिल जाते हैं। अब यहाँ पे प्रथम फोकस क्या होता है और द्वितीय फोकस क्या होता है। क्योंकि हम जानते हैं हमको दो फोकस मिलेगा, हम जानते हैं क्या कि हमको दो फोकस मिलेगा, एक फर्स्ट फोकस मिलेगा और एक सेकंड फोकस मिलेगा। हर चीज दो है तभी दो होना जरूरी है ना, नहीं रहेगा तो गड़बड़ दिखेगा आपको, सर जी कुछ गड़बड़ हो रहा है, तो कोई बात ना है। चलिए फिर देखते हैं यहाँ पे, ओके चलो। अच्छा, प्रथम फोकस क्या होता है, चलो पहले मैं कॉन्वेक्स लेता हूं, कॉन्वेक्स लेंस का प्रथम फोकस, फिर मैं लेता हूं कॉनकेव, अरे यहाँ पे नहीं, यहाँ पे कॉनकेव का लूंगा नीचे। चलो यहाँ देखो, बनाओ यहाँ पे एक कॉन्वेक्स बनाओ, मैं लिखवाऊंगा नहीं, मेरा आवाज़ सुन के आप जरूर लिख लीजिएगा। यहाँ पे एक प्रिंसिपल एक्सिस होगा इनका, यहाँ पे ऐसे डाट करके बना सकते हो, बीचों बीच इनको फाड़ता जाए, ये पॉइंट है, ऐसा वाला हम ले रहे हैं कि R1 बराबर लगभग R2 है ही। तो हम बोलेंगे लेंस के मुख्य उत्तल लेंस के, देखो उत्तल लेंस का प्रथम फोकस बताने जा रहे हैं आपको। प्रथम फोकस बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट हमारे लिए नहीं है। द्वितीय फोकस बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी पे सारे सवाल लगाने हैं, इस पे रेयर सवाल, बहुत 0.01% मिलेगा कि नहीं मिलेगा अभी कंफर्म नहीं है, इस पे 99.99% सवाल लगाने हैं। इसे हम सेकेंड फोकस को प्रिंसिपल फोकस ही बोलते हैं, एक बात नोट कर लो, सेकेंड फोकस को हम लोग प्रिंसिपल फोकस ही बोलते हैं, समझ गया ना। तो ये हमें नहीं, ये तो खाली देख लो क्या होता है। हम बोलेंगे उत्तल लेंस के मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जिससे होकर जाने वाली प्रकाश की किरणें यहाँ तक ले जाते हैं, यहाँ तक ले जाएंगे, इसके बीचों बीच जो पटरी है ना, यहाँ तक किरण को ले जाएंगे, उसके बाद घुमाएंगे।
कुछ बच्चे यहीं से घुमा देते हैं, गड़बड़ हो जाता है ना, यहाँ से बीचों बीच से घुमाते, पहले एक लाइन बना लो बीचों बीच, तब रे घुमाना वहाँ से। कुछ बच्चे क्या हुआ, यहीं पाया लेंस यहीं से घुमा देते हैं, यहीं से घुमाते, वो गड़बड़ है बेटा, बीचों बीच ले घुमाते हैं। चलिए अच्छा, हमने क्या कहा कि लेंस के उत्तल लेंस के मुख्य अक्ष पर स्थित हुआ बिंदु जिससे होकर जाने वाली प्रकाश की किरणें लेंस से अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं। जिससे होकर चलने वाली प्रकाश की किरणें लेंस से अपवर्तन के पश्चात, क्योंकि पारदर्शी माध्यम तो अपवर्तन होना है, पार जा रहा है, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं। उसे हम बोलते हैं, उस पॉइंट को हम बोलते हैं लेंस का प्रथम फोकस। उसे हम क्या बोलते हैं, उत्तल लेंस का प्रथम फोकस। समझ गए ना। उत्तल लेंस के मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जिससे होकर जाने वाली प्रकाश की किरणें लेंस से अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं, उस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, उत्तल लेंस का प्रथम फोकस बोलते हैं। चलो अब यहाँ पे अवतल का देख लेते हैं, कॉनकेव का क्या हाल है। ये देखो कॉनकेव में क्या होता है कि यहाँ पे प्रिंसिपल एक्सिस होगा। अब यहाँ से कोई रे जाएगी ऐसे, या फिर कोई रे ऐसे जा रही है यहाँ से, तो यहाँ तक तो जाएगी बड़े आराम से। इसके बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। आप जान रहे हो सारी कहानी, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। और ऐसा लगता है ना, देख अगर यहाँ कोई ऑब्जर्वर है वो देखेगा कि तो लगेगा कि इसको क्या लग रहा है, यहाँ पे कोई ऑब्जर्वर अगर बैठा दिया जाए तो रे तो आग भी आपकी इधर जा रही थी लेकिन घूम गई बाद में। तो इसका क्या बनाएंगे परिभाषा कि लेंस के मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु, अवतल लेंस के मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जिसकी ओर जाने वाली प्रकाश की किरणें लेंस से अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है, उनको हम क्या बोलते हैं, अवतल लेंस का प्रथम फोकस। अवतल लेंस का प्रथम फोकस। हमने क्या बोला आपसे, हमने बोला कि अवतल लेंस के मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जिसकी ओर जाने वाली प्रकाश की किरणें, लेंस बोल रहा हूं ना, हमको याद आ रहा है दर्पण बोल रहा हूं, तो दर्पण के ही बोलूं तो उसके लिए सॉरी। अवतल लेंस के मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जिसकी ओर जाने वाली प्रकाश की किरणें अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं, तो इस पॉइंट को क्या बोलते हैं हम लोग, जिसकी ओर जा रही थी, गई नहीं, वो तो घूम गई, इसी पॉइंट को बोलते हैं अवतल लेंस का प्रथम फोकस कहते हैं। चलिए अच्छा यहाँ देखिए दूसरी बात यहाँ पे, अब चूंकि अब ऑप्टिकल सेंटर से यहाँ तक की दूरी, ऑप्टिकल सेंटर से यहाँ तक की दूरी, ये क्या हो जाएगा, फोकल लेंथ, फोकस दूरी हो जाएगी। ये क्या हो जाएगा, फोकस दूरी। और यहाँ पे यह क्या हो जाएगा, यह वाला फोकस दूरी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अच्छा यहाँ देखिए, ये तो बेटा नॉर्मली चीज था, मैंने कहा था ना इम्पॉर्टेंस यह रखता है। यहाँ पे देखो कॉन्वेक्स क्या कहता है, यहाँ पे कॉन्वेक्स कुछ और बातें करेगा। अब कभी भी प्रिंसिपल फोकस की बात करेगा तो सेकंड फोकस की बात कर रहा है, और सेकंड फोकस में हम बता देते हैं आपको, ट्रिक इसका बता देते हैं कि हमेशा रे पैरेलल चलेंगी, हमेशा रे कैसे चलेंगी, पैरेलल चलेंगी। ठीक है, ये सेकंड फोकस यानी कि मुख्य फोकस होता है सेकंड फोकस ही, यही हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसमें हमेशा रे पैरेलल चलाना, तो परिभाषा याद कर सकते हो आराम से। ये मान लो यहाँ पे एक उत्तल लेंस है और यहाँ पे इसका ये पेट फाड़ हो गया और यहाँ पे प्रिंसिपल एक्सिस हो गया। अब हम क्या बोलेंगे, अवतल लेंस, सॉरी उत्तल लेंस, उत्तल लेंस के मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें, उत्तल लेंस के मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें अपवर्तन के पश्चात, देखो पैरेलल ले चला रहा हूं, पैरेलल ले हमेशा चलेगा पैरेलल, अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर जाकर के मिलती है ना, उसे हम क्या बोलते हैं, उत्तल लेंस का द्वितीय फोकस या फिर प्रिंसिपल फोकस ऑफ कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है ना, समझ गए। मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश, उत्तल लेंस के मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती हैं उसी बिंदु को हम क्या बोलते हैं, सेकंड फोकस या फिर प्रिंसिपल फोकस ऑफ कॉन्वेक्स लेंस। ओके, अब कॉनकेव का देखो जरा,
और हमने आपको बता दिया है कभी भी मेन फोकस की बात करेगा, प्रिंसिपल फोकस की बात करेगा तो आपको रे पैरेलल चलाना पड़ेगा। तो रे यहाँ भी पैरेलल चलाओ आप। पहली बात तो ये बना लो, पहले आप ये बना लिया, बढ़िया से डाट डाट करके बनाते हैं इसको। ये अभी क्या होगा, हम कहेंगे अवतल लेंस के मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें अपवर्तन के पश्चात, ये तो ऐसे गुजर जाएगा, डायवर्ज कर देगा। अवतल लेंस के मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु से आती प्रतीत होती हैं, जिस बिंदु से आती प्रतीत होती हैं, उस बिंदु को हम लोग क्या बोलते हैं, अवतल लेंस का द्वितीय फोकस। अवतल लेंस का द्वितीय फोकस। तो याद करने में कोई प्रॉब्लम आपको? कोई प्रॉब्लम नहीं। समांतर रे चलाना कहानी बन जाएगी। ये जानते हो डाइवर्ज करता है, कन्वर्ज करता है। तो जिस बिंदु डाइवर्जन के पश्चात जिस बिंदु से आती प्रतीत होगी वही क्या हो जाएगा, सेकंड फोकस। ये प्रिंसिपल फोकस होता है। चलो सबका हम निकालते हैं किसका फोकस कैसा है। अब समझाते हैं कि ये ऑप्टिकल सेंटर है ओ ओ ओ ओ, ये साइड दूरी यहीं नापी जाती है। अब यहाँ पे आपका रे इधर चल रहा है, इंसिडेंट रे इधर है ना, इधर की दूरी पॉजिटिव होगी। तो यहाँ पे देखो आप ऑप्टिकल सेंटर से दूरी मेजर करते हो, आप यहाँ से नापोगे तो इसकी फोकस दूरी, ये अभी यहाँ पे फोकस दूरी और यहाँ पे द्वितीय फोकस दूरी है, प्रथम फोकस दूरी है। हम बोलेंगे द्वितीय लेंस से, द्वितीय फोकस बिंदु से ऑप्टिकल सेंटर तक की दूरी को द्वितीय फोकस दूरी बोलते हैं। चाहे अवतल का तो अवतल उत्तल जोड़ लेंगे वहाँ पे। ये देखो जरा यहाँ पे या फोकस दूरी यहाँ से यहाँ, आप इधर से इधर उल्टा नाप रहे हो, अब इधर जा रहा है, इसकी फोकस दूरी कैसी होगी, निगेटिव होगी। स्मॉल एफ से रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पे देखो जरा आपका रे भी इधर जा रहा है, इंसिडेंट रे, इधर वाली दूरी पॉजिटिव, इधर नापोगे यह वाला दूरी तो अभी आप यहाँ पे क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। तो उत्तल लेंस का आपने किताबों में पढ़ा होगा, उत्तल लेंस की फोकस दूरी पॉजिटिव होती है और अवतल लेंस की निगेटिव होती है। तो भाई वाला देखो यहाँ पे उत्तल का नेगेटिव, यहाँ पॉजिटिव, तो मेन फोकस दूरी, मुख्य फोकस दूरी, ये जान लो। मुख्य की हमेशा हम बात करते हैं, आपने हमेशा किताबों में पढ़ा होगा कि इसकी फोकस दूरी पॉजिटिव, इसकी नेगेटिव होती है। इसकी बातें नहीं कोई करता है, इसीलिए हम कहते हैं इंपॉर्टेंट नहीं है, तो खाली देखने के लिए सवाल तो यहाँ से बनने वाले हैं। तो यहाँ पे देखो आपका इधर इंसिडेंट रे है, इधर वाली सारी दूरी पॉजिटिव होगी, तो यहाँ से यहाँ तक दूरी आप नापोगे ऑप्टिकल सेंटर से लेके द्वितीय फोकस तक की, तो ये हो जाएगा एफ बराबर पॉजिटिव आएगा। नोट कर लो कि मुख्य फोकस दूरी जो होती है उत्तल लेंस की वो पॉजिटिव होती है, और हाई वाला क्या आएगा, ऑप्टिकल, अब रे आपकी इधर जा रही है, ये वाली दूरी पॉजिटिव होगी, आप इधर से इधर नाप रहे हो, दूरी क्या हो जाएगी यहाँ पे बेटा, ये निगेटिव हो जाएगी। F2 कर लो, A1 कर लो, F2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, निगेटिव। तो याद रहेगा हमेशा ना, नहीं याद रहेगा तो बना लेंगे, क्या दिक्कत है, समझ गए। तो यहाँ पे हम आपको एक बात और बता दें, फोकल लेंथ डिस्टेंस फ्रॉम ऑप्टिकल सेंटर, वो तो ही था, मतलब कि हमारे जो नोट्स है उसमें मैंने यही बताया है कि ऑप्टिकल सेंटर से फोकल पॉइंट तक की दूरी को फोकल लेंथ बोला जाता है, सारी बातें यही हैं। और आपको यहाँ पे एक टॉपिक और है, फोकस और फोकल पॉइंट। फोकस और फोकल पॉइंट तो हो गया। फोकस को हम फोकल पॉइंट बोलते हैं, फोकस को हम क्या बोलते हैं, फोकल पॉइंट है ये। फोकस बोलो भाई साहब, अब चाहे क्या बोलो, इसको फोकल पॉइंट भी बोल सकते हो, लेंथ तो ही गया, चाहे फोकस बोलो चाहे फोकल पॉइंट। तो लास्ट स्टेप हमारा बच्चा एक और आज की वीडियो का यहीं पे खत्म करते हैं, फोकल प्लेन। फोकस या फोकल प्लेन ये क्या होता है, ये जानना आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। नहीं जानोगे तो वहाँ जाओ, तमाम दिक्कतें आपके जीवन में भी आएंगी, तमाम दिक्कतें आएंगी। तो देखो जरा कि हम बोलेंगे, इसके लिए बात करते हैं, इसके लिए, इनके लिए हम लोग नहीं बात करेंगे, इनको मिटा देते हैं ना जी, इनको मिटाते हैं। मिटेगा नहीं, सही से हम जान रहे थे, सही से मिटेगा नहीं, क्योंकि वाटर खोजता है, वाटर बार बार देना पड़ता है इसको। चलिए अच्छा कोई बात नहीं है, इनको वाटर देते हैं थोड़ी देर के लिए। वाटर दे दिया, वाटर पी लिया इन्होंने। अब हमको बताना है, आपको फोकल प्लेन बताना है। थोड़ा सा और 2 मिनट और सब्र करो, आराम कर लो। तो मैं कुछ कहता तुम आराम कर, सांस ले लिया करो। सांस लेने को तो सांस फूले लगेगा ना, सांस फूलेगा तो पढ़ाई कैसे करोगे, नहीं कर पाओगे ना। चलो अच्छा करो पढ़ाई। कभी भी 2 समांतर किरणें चलाओगे ना, हाई देखो इसी पर, मतलब कि मेन फोकस पर एक प्लेन बना दो,
इसी को हम बोलते हैं फोकल प्लेन बोलते हैं या फोकस प्लेन बोलते हैं। मेन वाले फोकस पर एक प्लेन बना दो ना, मेन वाला फोकस जहाँ पे है आपका उसी पे एक प्लेन बना दोगे तो अब वही हमारा क्या कहलाता है, फोकल प्लेन कहलाता है। ठीक है, हम क्या बोलेंगे, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली किरणें, मतलब कि अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु पे मिलती हैं, मिलती हुई प्रतीत होती, आती हुई, जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती हैं, उसी पर अगर एक प्लेन बना दिया जाए उसी को हम कहते हैं फोकल प्लेन। प्लेन मतलब ये लाइन नहीं, मतलब एक प्लेन, एक जगह थोड़ा सा रहे कि हाँ इस प्लेन में आके कोई मिल रहा है। ऐसा भी होता है, देखो ऐसा नहीं है कि मुख्य अक्ष के समांतर ही किरणें चलें, ऐसे भी हो सकता है कि मुख्य अक्ष के समांतर ना चल के हाई देखो अपने में समांतर है, ये अपने में समांतर है। तो अगर अपने में समांतर है तब भी हम कहेंगे कि दो समांतर चलने वाली किरणें लेंस से अपवर्तन के पश्चात, उत्तर अंश की बात कर रहा हूं, एक पॉइंट पर मिलते हैं। कहाँ पे मिलते हैं, यहाँ कहीं मिल जाएंगे इसे, एक पॉइंट पर मिले। और ये जानते हो पॉइंट का ताज्जुब की बात यह है कि यह पॉइंट इसके मेन वाले फोकस वाले पे मिलेगा। यह पॉइंट कहाँ मिलेगा, ये मेन वाला फोकस पॉइंट है, या इसी वाले तला में मिलेगा, हमेशा इसी तल में आप पाओगे, इसी को हम कहते हैं फोकस तल। अगर समांतर किरणें आ रही हैं तो अपवर्तन के पश्चात जहां मिलेंगी, जिस तल में मिलेंगी, उसे हम क्या कहते हैं, फोकल प्लेन या फोकस तल कहते हैं। हम कहेंगे दो समांतर चलने वाले किरणें लेंस से अपवर्तन के पश्चात जिस पॉइंट पर या जिस तल में मिलती हैं उस तल को हम क्या कहते हैं, फोकस तल कहते हैं उस लेंस का। उसी प्रकार यहाँ भी ले सकते हो, इसका थोड़ा फिगर बनाने का प्रयास किया जाता है। ये यहाँ पे ऐसे गया, ये तो ऐसे हो जाएगा, ऐसे घूम जाएगा ना, तो यहाँ पे ये ऐसे वापस आता नज़र आएगा, और यहाँ पे कोई रे समांतर मैंने ऐसे चला दी तो ये क्या हो जाएगा, ये कैसे हो जाएगा, ये हो जाएगा, समांतर चल रहा है ना, समांतर चल रहा है, दोनों पर समांतर हैं, ऐसे केस बनेंगे, ऐसे ही केस क्या होएंगे बने। अच्छा ऐसे नहीं, ऐसे बनाते हैं हम लोग, ऐसे बनाते हैं थोड़ा बढ़िया लगे ताकि यार समझ में आए क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। तो देखो समांतर पड़े चलाओगे तो ऐसे जाएगा, समांतर चलाया ऐसे गया तो लगेगा कि हाँ कहीं यहाँ से आ रहा है, कहीं यहाँ से आ रहा है, तो यह तुम्हारा मेन फोकस हो गया। अब मान लो दो रे ऐसे समांतर चल रही हैं, एक यहाँ से ऐसे ही चला और ऐसे थोड़ा मोड़ा क्या हुआ, विचलन हो गया इसका, तो ये लगेगा हाँ यहीं कहीं से आ रहा है, यहाँ कहीं मिलाया इसको। ठीक है, फर्जी नहीं है, फर्जी नहीं है भाई, फर्जी नहीं है, ध्यान देना। ये लगेगा हाँ ऐसे आ रहा है, कहीं ऐसे आ रहा नहीं लगेगा। और दूसरी रे मान लो ये समान ऐसे चल रही है, दोनों आपस में पैरेलल हैं, दोनों रे आपस में क्या है, पैरेलल है। अब ऐसे मान लो चल रही है तो ये थोड़ा मोड़ा मान लो इनका विचलन ऐसे कुछ हो गया, चलो मान लेते हैं ऐसे कुछ हो गया, तो यह कहाँ से आती पड़ती होगी, यहीं से, एक कहीं न कहीं पीछा के मिलेंगी, और जहाँ मिलेंगी जिस तल में मिलेंगी वही क्या कहलाएगा, उसका फोकस तल कहलाएगा। हमेशा ये बेटा प्रिंसिपल एक्सिस वाला जो मेन फोकस होगा उसी तल में मिलेंगे, इसी तल को हम क्या कहते हैं, मेन फोकस कहते हैं, अरे मेन फोकल तल कहते हैं। फोकल तल या फिर फोकस कहा जाए कभी भी किताब में तो आप सेकंड वाला लेना, ये प्रथम वाला नहीं। जब भी कोई काली फोकस दूरी का है तो सेकंड वाले के लिए काम करना, इस पहले वाले के लिए हमको कोई काम नहीं करना है, जान लो। जब पर्सनली पार्टिकुलरली कहीं कह देगा तब उसको मानेंगे, अन्यथा हमेशा ही मानेंगे। ठीक है ना, तो उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा, तमाम बातें आपने आज सीखी होंगी। तो फिर मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में लेंस मेकर फार्मूले के साथ, और इस पर तमाम बातें करेंगे, वहाँ पे सवाल भी लगाएंगे। तब तक के लिए पढ़ते रहो, हंसते रहो, और हंसना जरूर। ऑल द बेस्ट।